हेलो दोस्तों, एसपीए क्लासेज वन में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप देख रहे हैं अपने चैनल एसपीए क्लासेज वन को। आज हम गांव में बने जो लेखपाल और अमीन के पास नक्शे होते हैं, उस नक्शे के बारे में बात कर रहे हैं। नक्शे पर कैसा कैसा चिन्ह होता है, चिन्ह देखकर ही आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि यह ज़मीन कैसी है, बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, यहाँ एक संकेत बना हुआ है। यह संकेत है जो ऊपर है, ये ऊपर देख रहे हैं, ऊपर नॉर्थ लिखा है यानी उत्तर हिंदी में लिखा है, और ऐसे कार्नर पर नक्शे में बना होगा। इस दिशा में पूरब लिखा है, इसको ईस्ट ई से प्रदर्शित करते हैं। पश्चिम, आपके बाएं हाथ में पश्चिम लिखा है, पश्चिम को हम वेस्ट से प्रदर्शित करते हैं। नॉर्थ के नीचे यानी नक्शा जो आपकी तरफ है, आपके ऊपर जो है उत्तर है, आपके नीचे दक्षिण है, जिसे यस से प्रदर्शित किया गया है। ऐसा चिन्ह हर गांव के नक्शे में मिलेगा। और देखिए, कुछ ऐसे संकेत हैं जो गाटा के आगे लिखा रहता है या उस पर चिन्ह बना होता है। उस चिन्ह से आप देखकर समझ जाएंगे कि यह ज़मीन कैसी है। उस संकेत को भी देखिए। देखिए, यहाँ संकेत लिखा हुआ है और बना हुआ है। देखिए, यहाँ नाम हमने लिखा है और यहाँ चिन्ह लिखा है। यहाँ आबादी, आबादी जहाँ घर बना होता है उसे आबादी कहते हैं। तो जो गांव की आबादी वाली ज़मीन होती है उसमें ऐसा चिन्ह बना होता है। ऐसे चिन्ह को देखकर जान जाएंगे कि यह आबादी है। आबादी में भी एक सामान्य आबादी होती है। सामान्य आबादी के चिन्ह यन के आकार में बने होते हैं जो दोनों तरफ निकले हैं। ऐसे चिन्ह सामान्य आबादी के लिए होते हैं। और एक हरिजन आबादी जो सुरक्षित आबादी जिसे बोलते हैं, हरिजन आबादी के चिन्ह में एन बनाकर ऐसे काटा होता है। और आगे देखिए, यहाँ बाग का चिन्ह बना हुआ है। बाग अगर है आपके गांव के नक्शे में, किसी गाटे में नक्शे में है, तो वहाँ पर बाग का चिन्ह ऐसा बना होगा। बंजर है तो बंजर का निशान ऐसे बना होगा। इस निशान को देखकर समझ जाएंगे कि यह बंजर की भूमि है। और देखिए, बंजर के बाद भीटा लिखा हुआ है। भीटा एक गोला बनाकर ऐसे बना होता है, तो उसे समझ जाएंगे कि भीटा है। देखिए, पोखरी, पोखरी के चिन्ह में ये निशान बना होता है। गांव में अगर कोई पोखरी है तो पोखरी का गाटा खतौनी देखे बिना आप पहचान जाएंगे कि यह पोखरी है। कब्रस्तान, जो कब्रस्तान के संकेत होते हैं, गांव में अगर कोई गाटा कब्रस्तान में है तो कब्रस्तान में ऐसा चिन्ह बना होगा। वृक्षारोपण, वृक्षारोपण के लिए ऐसा चिन्ह बना होगा। गांव की जो भूमि वृक्षारोपण की होगी वह ऐसे चिन्ह से प्रदर्शित होगी। वृक्षारोपण के बाद देखिए, जिस गांव में नहर गई होगी, नहर का चिन्ह ऐसे बना होगा, टेढ़े मेढ़े इस पाइप जैसा। फिर उसके नीचे खलिहान है, खलिहान का चिन्ह देखिए ऐसे बना होगा, शंक्वाकार, जो अशोक का वृक्ष जैसा होता है। यह खलिहान के लिए है और वृक्षारोपण के लिए इसका उल्टा चिन्ह होता है। आगे देखिए, पशुचर, पशुचर जहाँ पशुओं को चरने के लिए जो भूमि होती है वह बिना खतौनी देखिए आप ऐसे चिन्ह से समझ जाएंगे कि यह पशुचर का गाटा है। और खाद गड्ढा, खाद गड्ढा के लिए 3 चिन्ह बने होंगे आयताकार। ऐसे चिन्ह को देखकर समझ जाइए कि यह खाद गड्ढा के लिए सुरक्षित ज़मीन है। और देखिए, यहाँ पर खाद गड्ढा के बाद कूप, जो गांव में कुआं होते हैं, कुआं में ऐसे एक गोला बना होता है, फिर उसके अंदर भी एक गोला होता है। इस तरीके से कूप के डबल चिन्ह या एक चिन्ह होंगे। लेकिन एक कूप में यह है कि एक गोला के अंदर दूसरा गोला होगा। नवीन परती है, नवीन परती में देखिए वाई जैसा आकार होगा। गांव में अगर नवीन परती की जो ज़मीन है उसमें वाई जैसा आकार बना होगा, तो इस चिन्ह को देख करके समझ जाएंगे कि यह नवीन परती है। देखिए, अगर किसी भी गाटे से सटी नाली जाती है तो नाली का चिन्ह ऐसे होता है। और उससे सटे अगर चकमार्ग जा रहा है, गांव में कहीं भी चकमार्ग है, चकमार्ग में देखिए नाली की आकृति है लेकिन बीच में डैश बना हुआ है, ऐसे बिंदु बिंदु भरा रहता है। तो यह चिन्ह चकमार्ग का है और यह चिन्ह नाली का। बहुत अंतर नहीं, खाली डैश के नाते इसमें अंतर है। नाली और चकमार्ग में काफ़ी अंतर है, देख लीजिए दोनों अंतर में। नाली एकदम प्लेन बनी होती है, सिर्फ 2 लाइनें खींची होती हैं। चकमार्ग में डैश होता है। ट्यूबवेल, ट्यूबवेल में देखेंगे, ट्यूबवेल का भी कुआं का चिन्ह वही होता है जो उसका चिन्ह होता है। परंतु यहाँ पर देखेंगे
इस कूप से और इस कूप में अंतर है। यह ट्यूबवेल है, वह कूप है। ट्यूबवेल में एक गोला बनाकर बिंदी होती है और अंतिम चिन्ह नदी अगर किसी ग्राम में है तो नदी का चिन्ह नहर जैसा बना करके उसमें डैश डैश दिया रहता है। इस तरीके से ऐसे चिन्हों को देख करके समझ जाइए और प्रत्येक गांव के प्रत्येक नक्शे में यह चिन्ह जरूर मिलेगा। गांव के नक्शे में बने चिन्ह क्या होते हैं, उन चिन्हों को देखकर संकेत से समझ जाइए और ऐसे चिन्ह से आप बिना खतौनी देखे जान सकते हैं। वीडियो को आप पसंद कीजिए, अगर अच्छी लग रही है तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।